त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित करने हेतु 8 जून 2021 को प्रातः 5 बजे तक के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपखंड अधिकारियों को कहा है कि जिले में नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंतर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं उद्योग एवं निर्माण गतिविधियां त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान जिले में समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा के सभी 108 गांवों में कोरोना संकट से निस्तारण के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मल गन, कंसंट्रेटर और 2000 दवाई किट भेजी है। वहीं राठौड़ ने कोई बीमार इलाज से वंचित न रहे के तहत नवाचार करते हुए प्रत्येक गांव में 2-2 कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है। ये सभी कोरोना योद्धा प्रत्येक गांव के घर घर जाकर घर के प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल गन और ऑक्सीमीटर से जांच करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी कोरोना जांच करवाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अपने स्वयं के वाहन से उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर आएंगे। इसी क्रम में आज चूरू पंचायत समिति में राठौड़ ने एक वर्चुअली प्रेस वार्ता भी की। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के इस प्रथम ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम को लॉन्च करके उन्हें अत्यधिक खुशी हो रही है। उन्हें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र सार्थक होगा। 23 पीएससी में ग्रामीण क्षेत्र के 23 पीएससी में एक पीएससी में एक कंसंट्रेटर राजेंद्र राठौड़ द्वारा दिए जा रहे हैं। उनके साथ हर गांव में 2-2 कोरोना योद्धा बनाए गए हैं। वो घर घर जाके किसी को बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो चेक करें। उसके साथ एक तो ऑक्सीमीटर और एक थर्मल गन, ये दोनों हर गांव में वो कोरोना योद्धा को दिया जाएगा ताकि कहीं कोई बीमार न रहे, कोई सर्दी जुकाम से वंचित न रहे। उसको चेक करके वहीं एक साथ हर एक कोरोना योद्धा को 10-10, 5-5 पैकेट दवाई के दिए जाएंगे। वो भी वहीं वो दवाई 3 दिन की दी जाएगी। उसमें ठीक हो जाए ठीक है, नहीं वरना वो राय देंगे डॉक्टर को चूरू जाके दिखाएं। हम गांव में कोरोना को मुक्त करने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने अभियान चलाया है। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा यहाँ के विधायक महोदय राजेंद्र राठौड़ को कि इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है। माननीय राठौड़ साहब ने पंचायत समिति के माध्यम से एक चूरू मॉडल के नाम से एक 17 पॉइंट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ये जो कोरोना महामारी फैली है, इसकी दूसरी लहर फैली है और तीसरी लहर को रोक सके, इसके लिए पहले से इंतजाम करने का काम माननीय राठौड़ साहब ने किया है। प्रत्येक गांव के पीछे 2-2 कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है। उन कोरोना योद्धाओं के घर के आगे कोरोना योद्धा के नाम से ये स्टिकर लगेगा। ये कोरोना योद्धा उस गांव के, उस पंचायत क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और उनके पास एक ऑक्सीमीटर होगा, एक थर्मल गन होगा। वो घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करेंगे, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और उसमें अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो चिकित्सकीय परामर्श के लिए भी उनको भेज देंगे पीएचसी, सीएचसी में, और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को भी उसकी सूचना देंगे। हम इन कोरोना योद्धाओं के साथ अगर कोई सामान्य लक्षण है तो हर कोरोना योद्धाओं को 10-10 दवाइयों के पैकेट हम हर प्रत्येक गाँव में भेज रहे हैं। इसके साथ ही तुरंत ही प्राथमिक उपचार मिल जाए, तुरंत ही उपचार मिल जाए। इसके लिए माननीय राठौड़ साहब ने अपने विधायक निधि से प्रत्येक पीएचसी पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया है और साथ ही हमने जो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल संजीवनी बैंक की जो स्थापना की है, आने वाले दिनों में हम 2-2 सिलेंडर हर पीएचसी पर भी देंगे, जिससे इस कोरोना महामारी को रोक सके। कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो कि बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए चूरू में बच्चों के वार्ड के लिए राज्य सरकार ने नगर परिषद के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। इसी को लेकर सभापति पायल सैनी ने आज चूरू डीबीएच में स्थित महिला शिशु अस्पताल का निरीक्षण कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु पीएमओ डॉक्टर FH गोरी से वार्ता की। इस दौरान सभापति ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का सारा खर्चा नगर परिषद चूरू वहन करेगी। तीसरी संभावित लहर जो है वो राजस्थान में भी अपने पैर पसार रही है और जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो लहर है वो बच्चों के लिए बहुत अधिक घातक साबित हो रही है और सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर ही इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीसरी लहर के चूरू में आने से पहले ही
जो यहाँ पर बच्चों मातृ एवं शिशु अस्पताल है उसके अंदर अभी भी बेड के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है वो नगर परिषद के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका सारा खर्चा नगर परिषद वहन करेगी। और राज्य सरकार के द्वारा आदेशानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति इसकी मिल चुकी है और जल्द ही अब ये ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ पर लग जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, इसके साथ में ही 8.5 लाख के करीब इसकी जो फिटिंग है उसका खर्च आएगा। तो अभी तो अनुमानित जो लागत है इसकी वो 85 से 90 लाख रुपए के बीच में है। कितने बेड के? 100 बेड, बच्चों के 100 बेड जो है वो उससे सपोर्टेड रहेंगे ऑक्सीजन से। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की जरूरतमंदों को कोई भूखा ना सोए की अवधारणा के तहत इंदिरा रसोइयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट वितरण करने हेतु जारी निर्देश 8 जून 2021 तक लागू रहेंगे। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बताया कि इंदिरा रसोइयों से जरूरतमंदों को भोजन पैकेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। नगरीय निकायों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं को प्रोत्साहित कर लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपए प्रति पैकेट एवं भोजन पैकेट्स की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। वहीं निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण का ऑफलाइन डाटा नगरीय निकायों द्वारा संधारित किया जाएगा। वहीं इसी श्रृंखला में आज चूरू नगर परिषद को श्री राम भरोसे हरि सेवा संस्थान द्वारा अपने दिवंगत परिजन स्वर्गीय हरिराम सिंगोदिया की पुण्य स्मृति में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को एक समय का भोजन करवाए जाने के लिए भोजन के पैकेट्स नगर परिषद में सभापति पायल सैनी को प्रदान किए, जिन्हें तत्काल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंदों तक पहुंचाकर उन्हें खाना खिलाया गया। इस अवसर पर नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर, समाजसेवी नारायण बालान, प्रद्युमन सैनी, जुगल सैनी उपस्थित थे। राजल देसर के गांव बीना देसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कोर कमेटी की बैठक बुधवार को अंजू खेड़ीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना महामारी के बचाव व जागरूकता संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई तथा वर्तमान में चल रहे डोर टू डोर सर्वे का निरीक्षण किया गया। साथ ही उच्च अधिकारियों से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जागरूकता बढ़ाने संबंधी वार्ता पर चर्चा की गई। कोर कमेटी के सदस्यों ने बैठक में प्रस्तावित सभी कार्यों में अपना हर संभव सहयोग देकर पंचायत को जागरूक करने की बात कही। इस मौके पर सरपंच कमला देवी, नीतू, एएनएम मंजू, उर्मिला शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट ने बुधवार को बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक पान मसाले की दुकान निर्धारित समय के पश्चात भी खुली मिली, जिस पर राजस्थान महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। साथ ही पुलिस के द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 73 लोगों के चालान काटकर 17,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं तहसील कार्यालय द्वारा 18 चालान काटकर 13,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसडीएम जाट ने बताया कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी के साथ डीवाईएसपी साले मोहम्मद एवं सीआई मनोज मुंड भी थे। सरदारशहर में वैक्सीन लगाने का आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत आज 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं और 45 साल से ज्यादा उम्र के कुल 950 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि मंगलवार को चार्ज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने के लिए टीकाकरण कैंप लगाए गए। वैक्सीन रिपोर्टिंग प्रभारी आनंद देरासरी ने बताया कि ताल मैदान स्थित राजकीय विद्यालय में 45 साल से ज्यादा उम्र के 250 लोगों को, राजकीय अस्पताल में 160 युवाओं को, सारसर में 110 लोगों को, मांगासर में 120 लोगों को और घड़सीसर में 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अभी फिलहाल 18 साल से लेकर 44 साल तक के ऑनलाइन स्लॉट उनको बुक करना पड़ता है और 45 साल से जो भी ऊपर के बंदे हैं उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है। अंदर उत्साहित बहुत उत्साह है इस चीज़ के बारे में। वैक्सीनेशन के लिए भी है। अपने सीएचसी पे एवरेज 100 से 200 टीके पर डे लगाए जा रहे हैं और वो हम लगभग 12 और 12:30 बजे के बीच में कंप्लीट कर देते हैं। अभी सेंट्रल के अंदर जो ऑनलाइन प्रक्रिया बंद की है, लेकिन हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कोई आदेश आया नहीं है और जैसे कोई आदेश आएगा हम इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। रतनगढ़ के परमाणा ताल में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था के लिए बुधवार को पालिका अधिकारियों ने क्षेत्र का अवलोकन किया।
पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत के साथ पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव दान चारण एवं एएन इरफान अली ने परमाणा ताल का अवलोकन किया। इस दौरान मोहल्ले के राजूराम सिहाग व रामलाल सिहाग सहित कई लोगों ने गंदगी एवं एकत्रित होने वाले गंदे पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर सारस्वत ने कहा कि पालिका इस समस्या को लेकर काफी गंभीर है। शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर वर्तमान में जिस गति से पानी की निकासी हो रही है उससे ज्यादा निकासी करवाई जाएगी तथा बारिश के दिनों में ताल एवं उसके आसपास बरसाती पानी एकत्रित न हो, इसके लिए कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस एरिया में पानी इकट्ठा होता है, आने वाली बारिश के समय पे यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो और यहाँ पे जो गंदगी फैली रहती है उस गंदगी से यहाँ पे आसपास के लोगों को जो परेशानियाँ होती है, बदबू फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, उससे हम किस प्रकार से नगरपालिका प्रशासन बचाव कर सकता है यहाँ के लोगों का, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सफाई रहने की हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या है बहुत पुरानी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण हो। पूरे परवाना ताल का चारों तरफ घूम करके हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लोगों ने यहाँ पे काफ़ी समस्याएं बताई है। जो पानी निकासी की समस्या है, जो अभी समस्या है, उसको जितनी पानी हम अभी निकाल रहे हैं उससे डबल पानी निकाल सके, वो कार्य हम इसी हफ्ते में शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो पानी अभी यहाँ पे इकट्ठा है वो पानी जिस गति से निकलता है वो गति दुगनी हो जाए। तो हमारा ये कोशिश है और बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हो। साहवा में आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर काला दिवस मनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के उप तहसील साहवा अध्यक्ष कुंभाराम कसवा के नेतृत्व में उक्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन प्रदेश सचिव शिषपाल साहू, तहसील प्रभारी राजू जाट सहित मोर्चा के अनेक सदस्य मौजूद थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तोकते और पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के बाद सूर्यदेव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही नौ तपा की शुरुआत हो चुकी है। इस समय अवधि में प्रदेश में तापमान सामान्य से 3-4 से 5 डिग्री अधिक रहने के साथ ही सूर्यदेव की तपिश में तेजी रहेगी। नौ तपा में सूर्य की तेज किरणें धरती पर पड़ती है। जानकारी के अनुसार यदि 9 दिन तेज धूप और मौसम सही रहे तो आगामी 4 महीने बारिश बेहतर रहती है। यदि इस अवधि में बारिश हो जाए तो उसे रोहिणी का गलना कहा गया है। हालांकि नौ तपा की तपन जिले वासियों को गर्मी का एहसास करवा रही है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले 3-4 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के कई शहरों में पारा 42 डिग्री के ऊपर जा सकता है। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने आज भालेरी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बूचावास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिला प्रमुख ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला काउंसलिंग हॉल, वार्ड और लेबर रूम स्टोर एवं वहां की व्यवस्थाओं का बारीकियों से निरीक्षण किया। जिला प्रमुख ने कहा कि वे इस कोरोना महामारी को देखते हुए समय समय पर अलग अलग ग्रामीण चिकित्सालयों का निरंतर निरीक्षण करती रहेगी और वहां संसाधनों की व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगी। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि वे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। रतनगढ़ में आज अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम मेरा मास्क मेरा जीवन के अंतर्गत मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जिंदल एवं महामंत्री दीपक जाजोदिया के निर्देश तथा राष्ट्रीय संयोजक हेमराज जिंदल व सह संयोजक कमल सांगानेरिया के आह्वान पर स्थानीय स्तर पर युवा इकाई द्वारा स्वर्गीय हेमराज सांगानेरिया की स्मृति में घंटा घर के पास पुलिस प्रशासन को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। सांगानेरिया परिवार के सौजन्य से युवा इकाई को 200 सैनिटाइजर एवं 500 मास्क उपलब्ध कराए गए जो जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए। इस मौके पर इकाई संरक्षक ललित चौधरी, अध्यक्ष श्याम खेमका, महामंत्री आदेश पोद्दार सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से विधायक निधि से एक 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7 प्लस ऑक्सीमीटर, 7 थर्मामीटर, 28 कोविड किट,
पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला ने CSC प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी को प्रदान किए। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख ने कहा कि चूरू विधायक व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोविड-19 महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं चूरू की सभी CHC व PSC पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य मेडिकल दवाइयां व जांच का सामान भेंट कर इस महामारी में मदद की जा रही है। मैं माननीय राजेंद्र राठौड़ विधायक चूरू प्रतिपक्ष के उपनेता को राठौड़ साहब को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि सारी 23 PSC और CHO पर हर पर कंसंट्रेटर और थर्मल गन और ऑक्सीजन और दवाइयाँ ये भेजकर गांव-गांव में कोरोना रोके कैसा जाए। हर कोरोना योद्धा हमारे गांव में हर 2 आदमी नियुक्त करके घर-घर जाके जांच करेंगे और गांव का कोरोना खत्म करके गांव को कोरोना मुक्त करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके ये लड़ाई सामूहिक लड़के कोरोना को ख़त्म करना है। मैं राठौड़ साहब बधाई दूंगा, यहाँ के डॉक्टर साहब पूरे स्टाफ को बधाई दूंगा कि बिल्कुल कल भी मैंने अखबार पढ़ा था यहाँ की CSC में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो डॉक्टर साहब एक बात कह सकता हूँ, किया हुआ काम कभी गुण आएगा, आप तो करते रहो, उसका फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पर्यावरण सुधार समिति की ओर से चूरू मुख्यालय पर संचालित बालिका आश्रय गृह में आज पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने चले प्रकृति की ओर अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू की जिला समन्वयक रुकैया बानो पठान के सानिध्य में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिका आश्रय गृह की बालिकाओं को मास्क भेंट कर कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर केंद्र अधीक्षक भंवरी देवी, किशन वर्मा, हनुमान प्रसाद आदि ने भी वृक्षारोपण में सहयोग कर तूनगरिया का आभार जताया। पर्यावरण सुधार समिति से संचालित बालिका आश्रय गृह की पोषण वाटिका में बाबूलाल तूनगरिया भामाशाह के सौजन्य से विशाल वृक्षारोपण किया गया और बालिकाओं की पोषण वाटिका में इस वृक्षारोपण को सुरक्षित रखा जाएगा और इसके अंदर निरंतर पानी दिया जाएगा। ऑक्सीजन कोविड के चलते ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए अधिक से अधिक हम लोगों का यही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाएं। सरदार शहर में सरकार, प्रशासन एवं जरूरतमंदों को सहयोग करने वाले कोरोना योद्धाओं को आज मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट किए गए। कर्मभूमि सेवा संस्थान, सरदार शहर प्रेरणा मंच, श्री लोक रंजन परिषद, ताल ट्रस्ट एवं बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था की ओर से बाबू शोभाचंद जम्मड़ भवन में आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट माणक चंद भाटी, योगेश्वर शर्मा, शोभाकांत स्वामी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर जनसेवा के लिए पवन कुमार सारण का विशेष अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी संपतराम जागीर ने सभी का आभार व्यक्त किया।